मोस्ट बिगिनर मोबाइल पर एनिमेशन सीखना शुरू करते हैं बिना किसी डायरेक्शन और बिना किसी रोड मैप के, जिसके रिजल्ट में उनको बहुत सारे कंफ्यूजन और ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और लैक इन्फॉर्मेशन की वजह से वो एनिमेशन को सीखना ही छोड़ देते हैं और फिर बाद में उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 2D एनिमेशन को सीख सकते हो, वो भी अपने मोबाइल पर। बस आपने उन चीजों को फॉलो करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको कहीं पर भी जाने की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट में, इस वीडियो के हर एक सेकंड में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो आप कभी भी स्किप नहीं करना चाहोगे। इसलिए वो लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जो एनिमेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी एनिमेशन जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला एडवांटेज है कंटेंट क्रिएशन। जी हाँ, कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन से मेरा मतलब सिर्फ यूट्यूब नहीं, बल्कि वो हर एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो और साइड इनकम वगैरह भी जनरेट कर सकते हो। और मान लो अगर आपका चैनल थोड़ा सा ग्रो हो गया तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा एडवांटेज, आप एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। आप इन वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर यहाँ से क्लाइंट भी हंट कर सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज, आप इसका कोर्स बनाकर आगे सेल भी कर सकते हैं। और 2D एनिमेशन का स्कोप इन द फ्यूचर काफी बढ़ने वाला है और एनिमेशन को अभी से सीखना आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर आप अपनी एनिमेशन को सीखना शुरू कर ही रहे हो तो आप एनिमेशन का पर्पस देख लो। मतलब आपका एनिमेशन करने का पर्पस क्या है, आप किस लिए एनिमेशन कर रहे हो। अगर आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हो और या फिर आप अगर पैसों के लिए एनिमेशन सीख रहे हो तो फिर आप ट्रेसिंग या चीटिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपको अपनी आर्ट से कोई लेना देना नहीं है तो अदरवाइज आप AI का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आर्ट को बेहतर करने के लिए एनिमेशन कर रहे हो तो फिर आपको कोई भी चीटिंग नहीं करनी। और या फिर अगर आप इसको अपना पैशन बनाने वाले हो तो। और लेकिन अगर आपको मेरी ये बातें नहीं समझ आ रही तो वीडियो के आगे आपको समझ आ जाएंगी। और अब बात करते हैं एनिमेशन के रोड मैप की। तो जैसा कि आपको पता है, फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग को हम 2D हैंड ड्रॉन एनिमेशन का नाम देते हैं। और इसको सीखने से पहले आपके पास होनी चाहिए एक स्टोरी या फिर आइडिया जिसको आप एनिमेशन में कन्वर्ट करोगे। और एनिमेशन के लिए स्क्रिप्ट मोस्टली 5 टाइप की हो सकती है। अगर इससे ज्यादा है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। पहला है सीरीज, जिसमें आप एपिसोड बाय एपिसोड वीडियोस बनाते हो। और अगला है मूवी। लेकिन अगर आप अकेले एनिमेशन कर रहे हो तो फिर आप इन चीजों से दूर ही रहो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इससे अच्छा ये रहेगा कि आप शॉर्ट फिल्म्स बनाओ। और इसके अलावा अगर आप स्टोरी टाइम वीडियो बनाना चाहते हैं लाइक RG बकेट लिस्ट एंड नोटियो टाइप, और या फिर अगर आप अपनी बायोग्राफी बनाना चाहते हैं तो इस पर भी आप एनिमेशन कर सकते हैं। यानी अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे स्पेशल लम्हे जो आपको लगता है कि लोगों को देखने चाहिए और इससे सीखना चाहिए। और ये सब आपने प्लान करके रख लेना है कि आपने किस टाइप की स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है। अपनी स्क्रिप्ट को रेडी कर लेने के बाद आपने बढ़ना है एनिमेशन ऐप पर। कई लोगों को ऐप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि बेस्ट ऐप कौन सा है और किस ऐप में एनिमेशन की बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट करूंगा और ऑलमोस्ट सारे लोग यही यूज करते हैं, जो कि है फ्लिपा क्लिप और IBS पेंट है। और मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस भी बता देता हूँ। फ्लिपा क्लिप का इंटरफेस ज्यादा इजी है समझने में और मेरा सजेशन यही है, अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप फ्लिपा क्लिप का ही यूज करें। और अगर आप उसमें थोड़े एक्सपर्ट हो गए हैं तो फिर आप IBS पेंट एक्स का यूज करें। इन दोनों पर ही मैंने ट्यूटोरियल्स बनाकर अपलोड किए हुए हैं। आपको इनका लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों को ही अपनी अपनी वीकनेसेस है, पर जो प्रोफेशनल्स हैं वो दोनों का ही यूज करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है, अगर आप इसको प्रोफेशनल लेवल पर यूज करना चाहते हैं तो आप इन दोनों का ही यूज करें। और इन दोनों को सीख लेने के बाद आपने शिफ्ट करना है स्टोरी बोर्ड पर। इसको आप अपने मोबाइल या पेन पेपर पर भी बना सकते हो। इसमें सिंपली आप अपने कैमरा एंगल्स को डिसाइड कर लेते हो। आप पेपर पर सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हो जिसमें आप अपने कैरेक्टर को बनाते हो कि किस तरह सीन शुरू होगा। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टोरी बोर्ड को बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। स्टोरी बोर्ड से आपको ये तक पता चल जाता है कि आपकी फाइनल स्टोरी कैसी रहेगी और इसका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होगा। तो इस स्टेप को जरा भी स्किप मत करना। और इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है कैरेक्टर डिजाइन। कैरेक्टर डिजाइन ही डिसाइड करता है कि आपकी एनिमेशन कैसी होगी। जितना ज्यादा अच्छा आपका कैरेक्टर होगा, आपकी एनिमेशन दिखने में उतनी ही ज्यादा अच्छी लगेगी, पर मेहनत भी आपको उतनी ही ज्यादा डबल करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपने अपने हिसाब से ऐसा कैरेक्टर बनाना है जो आप इजिली एनिमेट कर पाओ, मतलब आपको एनिमेट करते हुए ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप फिर भी एक अच्छा कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो फिर आप सबसे पहले उसकी कैरेक्टर शीट बनाकर रख लो। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं पता कि कैरेक्टर शीट कैसे बनानी है तो फिर आप मेरी ये 2 वीडियोस को देख सकते हो। इस पे मैंने फुल एक्सप्लेन किया हुआ है और इन वीडियोस में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं दे सकता। और कैरेक्टर डिजाइन कर लेने के बाद आपने शिफ्ट करना है ड्राइंग पर। आपने अपनी ड्राइंग स्किल को और ज्यादा बेहतर करना है। आपको बॉडी एनाटॉमी, हैंड, फेस वगैरह बनाने तो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग स्किल अच्छी नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहे जितनी मर्जी ही कोशिश कर लें, आपकी एनिमेशन ठीक नहीं हो सकती
जितनी देर तक आपकी ड्राइंग सही नहीं होगी। लेकिन अगर आप आर्टिस्ट नहीं है और अगर आपको अपनी आर्ट की जरा भी कदर नहीं है तो फिर आप ट्रेसिंग भी कर सकते हो। तो थोड़ी सी ड्राइंग सीख लेने के बाद आपने फिर शिफ्ट करना है बैकग्राउंड बनाने पर। बैकग्राउंड पर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाकर रखी हुई हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए और फिर आप खुद से ट्राई करना शुरू कर दीजिए। और बैकग्राउंड बनाते हुए आपने रेफरेंसेस का यूज जरूर करना है। पहले आपने सबसे ज्यादा सिंपल रेफरेंस उठानी है और फिर उसको बनाना है। अगर आप डायरेक्ट डिफिकल्ट बैकग्राउंड को बनाना शुरू करोगे तो आपसे वो नहीं बनेगा और फिर आप इसको बीच में ही छोड़ दोगे। तो इसलिए ट्राई करो सबसे सिंपल से और फिर बाद में मिडल पर शिफ्ट होना और फिर बाद में हार्ड बैकग्राउंड को बनाने की कोशिश करना। और हो सकता है आपको बैकग्राउंड पर थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए क्योंकि बैकग्राउंड को बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में आपने काफी सारी डिटेल्स को ऐड करना होता है, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती और उसको आपने एक ही बार में बनाना होता है और वो भी सही से बनाना होता है। बैकग्राउंड ही आपकी एनिमेशन को बनाएगा या तो बिगाड़ देगा। तो आपने बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस करना है। और बैकग्राउंड के बाद आपने सीखने हैं एनिमेशन के 12 प्रिंसिपल्स और इनको सीखने के बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप एनिमेशन प्रिंसिपल को स्किप करके अपनी एनिमेशन बनाओगे तो फिर हो सकता है आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। तो इनसे बचने के लिए आपने एनिमेशन प्रिंसिपल को भी ट्राई करना है, मींस आपने इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। और इनको सीख लेने के बाद आपने सिर्फ मेरी ये 2 वीडियोस देख लेनी है, जिनको अगर आपने देख लिया तो फिर आपको एनिमेशन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप वाकई एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो फिर आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें और इनमें जो सीन मैंने क्रिएट किए हैं आप इनको रिक्रिएट करें, मींस आप इसको खुद से ट्राई करें। और जब आपसे ये रिक्रिएट हो गए तो समझो आपको एनिमेशन आ गई। इन वीडियोस में मैंने फुल डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि बिगिनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब इतना सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड किया गया है तो फिर आप अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप जल्दी से इन वीडियोस को देखें और अपनी एनिमेशन जर्नी को स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने बाकी एनिमेटर्स फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पर बनाऊं आप इस पर भी मुझे कमेंट कर दें। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।